बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने डिस्कस करना है इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 8। कुछ डिले हुआ, लेक्चर 7 तक मैंने अपलोड किया तो आप लोगों को किसने कहा कि जी लेक्चर ख़त्म हो चुके हैं, लेक्चर और अपलोड नहीं होंगे, लेक्चर्स नहीं आएंगे। भाई ये किसने कह दिया आप लोगों को? बच्चों ने तो धरना दे दिए, इतने ज़्यादा एसएमएसेस, वो लोगों ने कॉल्स करना शुरू कर दिए कि जी इंग्लिश के लेक्चर नहीं आ रहे, इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर नहीं आ रहे। भाई मैंने बताया भी था, मैंने अपने लेक्चर के अंदर अनाउंस भी किया था कि मेरे घर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मेरे भाई का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। उनका ऑपरेशन था, एडमिट रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई थी। लेकिन भाई लोगों ने कहा है जो भी है, और अफसोस यहाँ पे होता है जब बच्चों ने बदतमीज़ी करना शुरू कर दी है, बहुत ज़्यादा कमेंट में भी और एसएमएस व्हाट्सएप जब उन्होंने किए हैं जी आप ग्रामर के लेक्चर अपलोड नहीं कर रहे, आपने जो काम किया आपने पूरा नहीं किया। भाई किसने कहा है कि ग्रामर के लेक्चर मैंने अपलोड करना छोड़ दिए हैं? हाँ थोड़ा डिले हुआ है, आप लोग ये तो पूछ लें कि सर खैरियत तो है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है, ग्रामर का लेक्चर और अपलोड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक तो हैं आप या नहीं। ये होता है एक तरीका बात करने का। तो बहुत अफसोस हुआ है, कुछ लोगों ने तो सलीके से पूछा लेकिन कुछ लोगों ने तो बहुत हद ही कर दी। तो सिंध के लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ। सिंध के लोगों ने यकीन करें बड़ा सलीका है, उन्होंने बड़ी सुकून से बात की। लेकिन हमारे हैं कुछ बच्चे यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना कमेंट्स के अंदर वो कहा कि भाई खुदा का खौफ किया करो, जो काम शुरू करो उसे मुकम्मल तो किया करो। इस तरह की लैंग्वेज जो होती है ना, क्या आप बंदा कहे। हमारे एक टीचर थे मुश्ताक साहब, वो कहते थे कि आदात नस्लों का पता देती हैं। बहुत बड़ी बात है कि आपकी जो ज़बान है इसके अंदर जो तासीर होती है ना, ये लोगों के दिल ख़रीद लेती है। तो अपनी ज़बान के अंदर तासीर पैदा किया करें काइंडली। यार मैं आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर हूँ। क्या चीज़ है जो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड नहीं की? क्या चीज़ है जो आप लोगों को मैं शेयर नहीं करता? मेरे ग्रुप्स देख लें आप लोग। 1 पेपर टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी तो उसके चार्जेस जस्ट 500 रखे थे। तो आप लोग देख लें मार्केट के अंदर वो 15,000 और 20,000 और इतना इतना ले रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल किया करें भाई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8 से। क्या कह सकते हैं, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है जी। तो अब आ रहे हैं प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में हम येट तक रूल को कवर कर चुके थे। ठीक है, एक मरतबा मैं रिवीजन कराता चलूँ। मैंने कहा कि येट जो है ये कंजंक्शन का काम भी करता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था आप लोगों को। येट जो है एडवर्ब का काम भी करता है। ठीक हो गया। येट कंजंक्शन का काम कब करता है? जब यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब हो, दरमियान में येट हो और यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब हो। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एक क्लास बन गई, ये सब्जेक्ट वर्ब दूसरी क्लास बन गई। एक क्लास दूसरी क्लास, दो क्लासेस को जोड़ने के लिए जो येट यूज़ होता है वो येट क्या होता है? वो कंजंक्शन होता है। और येट मैंने कहा था कि येट जब कंजंक्शन हो तो इसका मतलब होता है फिर भी। येट जब एडवर्ब हो तो इसका मतलब होता है अभी तक। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने कवर करवाया था, इस चीज़ को गौर से देखें आप लोग। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया कि येट जब भी एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो, आपकी दो बातें होंगी। एक तो टेंस आपका नेगेटिव होगा और दूसरा टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा। सर कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। एक सेंटेंस बनाते हैं, ज़रा मुझे ठीक करके दिखाएं। मैं देखता हूँ कि लेक्चर नंबर 7 में जो आप लोग कहते हैं कि हम लेते हैं, तो ज़रा देखें कितना लेक्चर लेते हैं आप लोग। एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, इसको ठीक करो ज़रा। मैं कहता हूँ शी डज नॉट रीड ए न्यूज़ पेपर येट। जी, अब येट एंड पे आया है तो डेफिनेटली एडवर्ब है। अब आप ज़रा इसको बताएं कि शी डज नॉट रीड ए न्यूज़ पेपर येट। यहाँ पे क्या मिस्टेक है जी? उसने अभी तक अखबार नहीं पढ़ी है, तो यहाँ पे डू डज क्या कर रहा है जी? डू नॉट डज नॉट तो नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? हैज़ हैव होते हैं। तो यहाँ ये हटेगा, क्या लगेगा? शी हैज़ नॉट रेड। अब क्या पढ़ेंगे? रेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म है ना, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। तो शी हैज़ नॉट रेड
ए न्यूज़पेपर येट। ठीक है जी, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। शी हैज़ नॉट रेड ए न्यूज़पेपर येट। एक और ज़रा मेरे साथ बना लें आप लोग तो पता चल जाएगा। मैं कहता हूँ दे डू नॉट, दे डू नॉट, माजरत आज थोड़ा जो है ना शोर वोर आएगा आप लोगों को, लेकिन आज फतवा मत लगा दीजिएगा आप दोबारा, लेकिन थोड़ा बहुत शोर आएगा। शोर आएगा तो मैं इसको रिपीट करूँगा, ठीक है। दे डू नॉट ईट फूड येट। जी, तो क्या कहेंगे? मैंने क्या कहा था कि येट आ जाए और येट एडवर्ब हो तो टेंस कौन सा होता है? एक तो नेगेटिव होता है और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो सर यहाँ डू नॉट क्या कर रहा है? ये नहीं आएगा। एक तो आएगा दे हैव नॉट। ओके, अब हैव नॉट आए, हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है तो फिर ईट तो नहीं आएगा, ईटन आएगा। दे हैव नॉट ईटन फूड येट। ठीक हो गया सर? तो उम्मीद है कि येट की करेक्शन अब आप लोग अच्छी तरह कर लेंगे। हमारा लेक्चर जो है आज का वो अब से स्टार्ट हो रहा है जी। तो पेन पेपर पकड़ ले और चीज़ों को मेरे साथ लिखते हैं। सर बात करते हैं, मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को, बात करते हैं पास्ट इंडेफिनेट की। बात करते हैं पास्ट इंडेफिनेट की। सर पास्ट इंडेफिनेट से मुराद ये है कि हमारा सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमारी सेकंड फॉर्म आएगी। क्या चीज़ आएगी? सेकंड फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन एक बात यहाँ पे भी याद रखिएगा, जब नेगेटिव टेंस होगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है और डिड के साथ फिर हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, फिर सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती। ठीक हो गया? लेकिन सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? सेकंड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। लेकिन जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब इसका डिड होता है और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि उसने पियानो बजाया, उसने पियानो चलाया, तो मैं कहूँगा कि शी प्लेड दी पियानो, शी प्लेड दी पियानो। ठीक हो गया? तो सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या है? शी प्लेड दी पियानो, ये हमारे पास है प्लेड। इसी का मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं कहूँगा शी डिड नॉट। देखें, अब जब डिड आ गया तो अब प्लेड तो नहीं लगेगा। शी डिड नॉट प्ले दी पियानो, शी डिड नॉट प्ले दी पियानो। मैंने टेंस नहीं पढ़ा ना, मैंने करानी है करेक्शन आप लोगों को। ठीक हो गया? अब इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा, एक बात अपने माइंड में डाल लें। मैं आप लोगों के लिए एक टेंस लिखता हूँ और फिर हम उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ शी हैज़ prepared, she has prepared for PPSC एग्ज़ाम लास्ट ईयर। अब बताएं, इसकी ज़रा उर्दू करें आप लोगों को खुद भी सेंस माइंड में आ जाएगा। पहले तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि जब भी सर आप लोगों के पास टाइम आ जाए, ये क्या है? ये आपके पास कोई ना कोई टाइम है। जब भी आप लोगों के पास टाइम आ जाए तो आप लोगों ने क्या यूज़ करना है? पास्ट इंडेफिनेट ही यूज़ करना है। टाइम आ जाए तो आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनेट का ही इस्तेमाल करना है। कैसे? इस चीज़ को ज़रा समझें, ज़रा उर्दू करें। इसी टेंस की ज़रा आप लोग उर्दू कीजिएगा, इसकी ज़रा करें उर्दू तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसने पिछले साल PPSC के एग्ज़ाम की तैयारी की, ये ठीक है? या उसने पिछले साल PPSC की एग्ज़ाम की तैयारी कर चुकी है, ये ठीक है? पिछले साल कर चुकी है या पिछले साल की? पिछले साल तैयारी की। ठीक है? तो यहाँ हैज़ क्या कर रहा है? हमने प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ी बनाना है, हम हैज़ हैव क्यों लगाएंगे? तो यहाँ हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा? शी प्रिपेयर्ड फॉर PPSC एग्ज़ाम लास्ट ईयर। ये लग गई सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म लग गई तो क्या बन गया? पास्ट इंडेफिनेट। यहाँ हैज़ नहीं आएगा। क्लियर? इसी तरह आप लोग ज़रा आगे चलें। एक और मैं लिखता हूँ और ठीक इसको आप करें। मैं कहता हूँ कि दे हैव completed the task yesterday। जी, कल उन्होंने काम मुकम्मल किया, ये ठीक है? या कल वो काम मुकम्मल कर चुके हैं, ये ठीक है?
डेफिनेटली कल उन्होंने काम मुकम्मल किया, कल उन्होंने काम मुकम्मल किया। ये हमारे पास क्या आ गया, यस्टरडे, ये हमारे पास टाइम आ गया। जब हमारे पास टाइम आ गया है फिर हैज़ हैव तो नहीं आएगा ना, हमारे पास क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, क्या आएगा, दे कंप्लीटेड द टास्क यस्टरडे, दे कंप्लीटेड द टास्क यस्टरडे। आप लोगों के लिए एक सेंटेंस लिखता हूँ, ज़रा देखता हूँ पिछले सेंटेंस आप लोग भूल तो नहीं गए हैं, पिछले रूल तो नहीं भूल गए भाई। शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स, शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज या हैव नॉट ईटन फूड येट। जी क्या कहेंगे, अब बच्चे देखेंगे कि यहाँ पे ओए होए फ्रेंड्स आ गया है, ठीक है, तो यहाँ हैव आएगा। अच्छा, मैंने क्या रूल आप लोगों को बताया था, मैंने कहा था कि प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन और उससे अगला जो होता है हमारे पास सब्जेक्ट, वो प्रेपोजिशन और अगला नाउन जो होता है ये सब्जेक्ट कंसीडर नहीं होता। जब ये सारा सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट कौन, शी, ठीक है, उसने अपने दोस्तों के साथ अभी तक खाना नहीं खाया है, इसकी शी की बात, ये सब्जेक्ट है। तो क्या आएगा हमारे पास, हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। तो क्या आएगा, शी हैज़ नॉट ईटन फूड येट। अभी मेरे साथ ज़रा एक और टेंस बनाएं, मैं कहता हूँ ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम ट्राई या ट्राइड, ऑल ऑफ देम ट्राई या ट्राइड टू वर्क हार्ड लास्ट मंथ। टाइम आ गया है, होश से काम लीजिएगा ज़रा जी, इसको ठीक करें। एक और ज़रा लिखें, मैं कहता हूँ कि 3 days ago, 3 दिन पहले, 3 days ago आयशा हैज़ टोल्ड मी अबाउट, चले यू कर लें, टोल्ड मी अबाउट यू। ठीक है, अब क्या आ गया, टाइम आ गया, ज़रा इसको भी ठीक करें आप लोग। थर्ड ज़रा लिखिएगा, हम थर्ड भी करते हैं और मुझे बताएं ज़रा। मैं कहता हूँ जी कि फ़िज़ा हैज़ प्रीपेयर्ड, फ़िज़ा हैज़ प्रीपेयर्ड फॉर बैंकिंग, फ़िज़ा हैज़ प्रीपेयर्ड फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम इन 2023। ठीक है, क्या मिस्टेक है, ज़रा इसकी मिस्टेक निकालें। और उसके बाद मैं आप लोगों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि शी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है भाई, शी एंड नॉट हर पेरेंट्स। क्या करें, दुनियादारी भी करनी है और काम भी करने हैं और पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, ठीक है, लगे रहते हैं, इसी का नाम लाइफ है। शी एंड नॉट हर पेरेंट्स एप्रिशिएट या एप्रिशिएट्स, आपने बताना है सर, ठीक हो गया, मी। चले, क्या कहते हैं आप लोग, क्या आप लोगों के विचार हैं पहले टेंस के बारे में जी। ऑल ऑफ देम ट्राई या ट्राइड टू वर्क हार्ड लास्ट मंथ। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि टाइम आ जाए, टाइम आ जाए तो आप लोग क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट यानी कि सेकंड फॉर्म। ठीक, उन सब ने आखिरी मंथ कोशिश की या कोशिश करते हैं, कोशिश की या कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली लास्ट मंथ आखिरी महीने उन्होंने, पिछले महीने उन्होंने कोशिश की, ना कि करते हैं। ठीक है, तो ट्राई नहीं आएगा, क्या आएगा, ट्राइड आएगा। ऑल ऑफ देम ट्राइड टू वर्क हार्ड लास्ट मंथ। ठीक है, फिर हमारे पास टाइम आ गया 3 days अगो। लो जी, 3 days अगो आयशा हैज़ टोल्ड मी अबाउट यू। 3 दिन पहले आयशा ने मुझे आपके बारे में बताया या बता चुकी है, डेफिनेटली बताया, पास्ट है, टाइम आ गया तो हैज़ यहाँ क्या कर रहा है, हैज़ नहीं आएगा, आयशा टोल्ड मी अबाउट यू, तो ये भी ओके हो गया। इसी तरह हमारे पास है फ़िज़ा हैज़ प्रीपेयर्ड फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम इन 2023। फ़िज़ा ने 2023 में बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी की या तैयारी कर चुकी है, हैज़ यहाँ क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ गया इन 2023, टाइम आ गया, टाइम आ गया तो सेकंड फॉर्म आएगी,
ठीक है, हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। तो अब ये ओके हो गया, फिज़ा हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फिज़ा प्रीपेयर्ड फॉर बैंकिंग एग्जाम इन 2023। ठीक है, इसी तरह हमारे पास प्रीवियस रूल्स में से मैंने ये लिखा है आप लोगों के लिए, पता चले ज़रा कहाँ तक पहुँचे आप। शी एंड नॉट हर पेरेंट्स, शी एंड नॉट हर पेरेंट्स, तो ये तो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, एंड नॉट हर पेरेंट्स ये तो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या बचा, शी बचा। शी है तो फिर हमारे पास क्या आएगा, एप्रिशिएट आएगा, एप्रिशिएट्स आएगा। शी के साथ सिंगल है तो उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस का इजाफा होता है, तो शी एप्रिशिएट्स मी, एप्रिशिएट नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सारे ओके हो गए। तो ये थी, इसको यहाँ तक रखते हैं आज, यहाँ तक ये काफ़ी हो गया। प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं ग्रामर का वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, और ये जी चीज़ें हैं इनको बहुत अच्छे से करें, और पिछले सारे रूल्स रिवाइज किया करें ऑन डेली बेसिस। ठीक है जी, इंशाल्लाह ये चीज़ें अपलोड होती रहेंगी, थोड़ा सा बस तहम्मुल रखा करें, जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं इंशाल्लाह सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू।